नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल का जन्मदाता कौन है? तो भूगोल अंग्रेजी भाषा के एक शब्द जिसका नाम है ज्योग्राफी, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द ज्योग्राफी है जो यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा से इसे लिया गया है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? भूगोल। भूगोल का जो जनक हैं, जन्मदाता भी कह सकते हैं हम इनको, भूगोल के जनक माने जाते हैं हिकेटियस। इसको माना गया है हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। मानव भूगोल की एक बात हम करते हैं। मानव भूगोल को एक क्षेत्रवर्णीय विज्ञान कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? क्षेत्रवर्णीय विज्ञान। भूगोल की एक आधारभूत शाखा क्षेत्रवर्णीय विज्ञान है, भूगोल की एक आधारभूत शाखा है मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? तथ्यों का। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में यदि आपसे पूछ लिया जाए भूगोल कैसा होता है, मानव भूगोल या भूगोल किस प्रकार का है अध्ययन क्षेत्र के रूप में? अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल को माना जाता है समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यावहारिक। कैसा माना जाता है अध्ययन क्षेत्र के रूप में? समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यावहारिक मानते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत विशेष जो अध्ययन पर बल दिया जाता है मानव और प्रकृति के अध्ययन पर। मानव और प्रकृति के अध्ययन पर इसमें बल दिया जाता है। भूगोल की जो मुख्य दो शाखाएं बनी हैं वो एक तो है बेटा भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। कितनी शाखाएं बन गई? दो। एक का नाम क्या है? भौतिक भूगोल, दूसरी का है मानव भूगोल।
भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव और भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का जो विकास हुआ है, ऐसा बताते हैं भूगोलवेत्ता कि मानव भूगोल का विकास 18वीं सदी में हुआ। कब प्रारंभ हुआ बेटा? 18वीं सदी से प्रारंभ माना जाता है। भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास भी किया है। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग प्रकार से अपनी परिभाषाएं दी हैं। क्या दी है बेटा? जैसे आपसे पूछा जाए रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। कौन से भूगोलवेत्ता हुए? रेड जेल। तो रेड जेल क्या कहते हैं मानव भूगोल के बारे में? इनका कहना है, रेड जेल के मैं परिचय देता हूं आपको। रेड जेल जो भूगोलवेत्ता हुए जर्मनी के हैं। कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं रेड जेल। इनको आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहते हैं या जन्मदाता कहते हैं। भूगोल का जनक तो मैंने एकेटियस बताया था, लेकिन आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? रेड जेल है। रेड जेल किस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं मानव भूगोल को, यह आपको सुनना है। ये कहते हैं कि धरातल और मानव, या यो कहें प्रकृति, या कह दे इसको पर्यावरण, बात एक ही होगा। प्रकृति कहिए, पर्यावरण कहिए या धरातल कहिए, धरातल और मानव के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तो परिभाषा हो गई इनके अनुसार, धरातल और मानव के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल है। कोई दिक्कत नहीं है। मानव भूगोल का जनक पूछता है तो बता देंगे कौन है? रेड जेल है। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के हैं। अपनी मानव भूगोल की परिभाषा के अंतर्गत इन्होंने किस पर अधिक बल दिया है? तो यह आपको दिखाई दे रहा है, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, संबंधों के संश्लेषित अध्ययन पर दिया है, या गत्यात्मकता पर अधिक बल दिया है। किस पर अधिक बल दिया है? दूसरी परिभाषा दी है कुमारी एलन सी चर्चिल, तो एलन सी सैंपल कौन है? कुमारी एलन सी सैंपल है। देखो इनके बारे में क्या कहा जाता है, इनको माना जाता है अमेरिकन भूगोलवेत्ता। कहाँ की भूगोलवेत्ता हैं? अमेरिका की हैं। अमेरिका की रहने वाली हैं। रेड जेल जो है, रेड जेल की हैं शिष्या हैं। किसकी शिष्या रही हैं? रेड जेल की शिष्या है। रेड जेल ने अपनी जो परिभाषा दी मानव भूगोल की, एक पुस्तक में दी थी, उसका नाम है एंथ्रोपो जियोग्राफी। कौन सी पुस्तक में दी है?
अंग्रेजी का ज्ञान बहुत कम था रेड जेल को, इतना नहीं जानते थे। तो रेड जेल की शिष्या होने के नाते कुमारी एलन सी सैंपल ने अंग्रेजी जानने वालों के लिए मानव भूगोल को परिभाषित किया। किसको जानने वाले? अंग्रेजी जानने वालों के लिए। ये क्या कहती है बेटा, ये भी आपको देखना है। ये कहती है मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में, चंचल मानव, यानी मानव को इन्होंने कैसा मान लिया? चंचल, कार्यशील। क्योंकि मानव कार्यशील होता ही है, स्थिर थोड़ी रहता है। रहता है क्या? कार्य करता ही रहता है। और अस्थिर पृथ्वी, ध्यान दें, पृथ्वी स्थिर हो सकती है क्या? नहीं। तो चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य इन दोनों के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मानव भूगोल। क्योंकि मानव को चंचल बता दिया, पृथ्वी अस्थिर होती है। जब चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी, तो दोनों के बीच संबंध स्थायी हो सकते हैं क्या? नहीं, बदलाव होता रहेगा। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? मानव भूगोल। क्या कहलाएगा? नंबर 3 में एक परिभाषा और बता देता हूं आपको, जिसके अंतर्गत क्या आता है बेटा, ध्यान देंगे। नाम क्या है उस भूगोलवेत्ता का? पॉल बिडाल डी ला ब्लास। कौन है बेटा? पॉल बिडाल डी ला ब्लास। कहाँ के रहने वाले हैं ये भी आपको ध्यान देना है। पॉल बिडाल डी ला ब्लास फ्रांसीसी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं बेटा? फ्रांस के। जनक इनको कहा जाता है संभववाद का। किसके जनक हो गए? संभववाद के। तो ये 2 चीजें हो गई, फ्रांस के भूगोलवेत्ता हो गए ब्लास। जनक है, किसकी नींव डाली है इन्होंने? संभववाद की। महत्वपूर्ण है संभववाद ज्योग्राफी में। नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद इसी चैप्टर के अंतर्गत है। तो संभववाद के जनक ये परिभाषा क्या लिखते हैं? ये कहते हैं पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के बीच संबंधों, जीवों के बीच अधिक संश्लेषित ज्ञान को मानव भूगोल कहते हैं। तो क्या परिभाषा लिख रहे हैं बेटा? ये दोबारा से सुने। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के बीच अधिक संश्लेषित ज्ञान ही मानव भूगोल है। ये इन्होंने परिभाषाएं दी हैं मानव भूगोल के बारे में।